श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है श्राद्ध पक्ष यानी कि पितृपक्ष के बहुत ही विशेष दिन चल रहे हैं और पितृपक्ष के दिन में करने वाला ये सबसे अचूक उपाय, गाय के गोबर के कंडे पर चावल और फूल वाला उपाय आप सभी लोगों को करना है। आपके परिवार में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। अगर आपके कोई पितृ नाराज भी हैं तो वो अपनी नाराजगी भूल जाएंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। और अगर आपके पितरों को कोई स्थान नहीं मिल रहा होता है, तड़प रहे होते हैं, कोई जीव आपके जिनको मुक्ति नहीं मिल रही होती है ना, तो अपने पितरों के निमित्त इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। गुरुदेव ने कहा आपके घर के जितनी भी परेशानियां आएंगी वो सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको इन पितृपक्ष के दिनों में करने ही करने हैं। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। और सबसे अंतिम बात ये और बता देता हूं कि आपके जो पितृपक्ष के हैं अब 3 विशेष तिथियां बची है, जो कि है तेरस यानी कि प्रदोष का, एक शिवरात्रि और एक सर्वपित्र अमावस्या। एक दिन आप सभी लोगों को ये वाला उपाय जरूर करना है। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको गोबर के कंडे पर चावल और फूल वाला उपाय करना है। गुरुदेव ने क्या कहा? गुरुदेव ने कहा कि देखिए, जो गाय का गोबर होता है, आप सभी लोग जानते हैं कि जो गाय का गोबर होता है ना, इसमें माता लक्ष्मी जी का वास होता है ना। किसका वास होता है? माता लक्ष्मी जी का वास होता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में जितने भी पितृ हैं उन्हें तर्पण की जरूरत, मतलब उन्हें तर्पण मिल जाए, घर में कभी भी धन संपदा की कमी ना रहे, परिवार में सदैव खुशहाली बनी रहे, तब आपको ये गाय के गोबर वाला उपाय जरूर करना है। देखिए, आपको इस तरीके से गाय का गोबर लेना है, लेकिन ऐसा गीला वाला नहीं, ऐसा सूखा जो कंडा होता है ना, इस तरीके से, कई जगह इसे उपले भी कहते हैं, कंडा भी कहते हैं, इस तरीके का एक कंडा आपको ले लेना है। सिंपली आपको मिल जाएगा, पूरा भी नहीं चाहिए आपको, मात्र एक छोटा सा टुकड़ा चाहिए, इतना सा, ठीक है। अब आपको इस कंडे की, इस टुकड़े की बनानी होगी अग्यारी। अब अग्यारी कैसे बनती है वो चीज मैं आपको बताता हूं। गुरुदेव ने बहुत अच्छे से समझाया था कि जब आप इस टुकड़े को गैस पर रखोगे, अग्नि पर रखोगे ना, तो ये धीरे धीरे करके जलने लगेगा। इसे इतनी देर तक जलने देना, इसी गैस को गैस पर रखे रहने देना, ताकि ये जल करके जब आप इसे उठाओ तो इसके अंदर से धुआं ना निकले, है ना। मतलब जब आप थोड़ी सी देर बाद में उठाओगे ना तो इसके अंदर से धुआं निकलेगा, लेकिन एक समय ऐसा आ जाएगा फिर इसके अंदर से धुआं निकलना बंद हो जाएगा, मतलब कि ये पूर्ण रूप से अग्यारी बन चुकी है। अब आपको क्या करना है, यही वाला जो टुकड़ा है ना, किसी भी आपको मिट्टी के पात्र पर या फिर किसी भी पत्थर पर इस टुकड़े को आपको रख लेना है, ठीक है। रख लोगे, रखने के पश्चात आपको इसके ऊपर डालना होगा गौ माता का घी। थोड़ा सा अपने पितरों का स्मरण करके आपका मुख होना चाहिए दक्षिण दिशा की तरफ। किधर होना चाहिए? दक्षिण दिशा की तरफ। एक जगह पर बैठ करके और इस कंडे के ऊपर आपको सबसे पहले घी डालना है और घी डाल करके माचिस से इसके ऊपर अग्नि प्रज्वलित करनी है। अगर आपने अग्यारी को अच्छे से बना लिया होगा ना, तो आराम से इसके अंदर अग्नि जलने लग जाएगी। जैसे ही जलने लग जाएगी, आपके घर में जो भी मीठा बना हुआ रहे, देखिए अगर आपने कोई खीर बनाई है तो आप खीर ले लीजिए, खीर नहीं है थोड़ी सी चीनी या शक्कर ले लीजिए, वो भी नहीं है थोड़ा सा गुड़ ले लीजिए, ठीक है ना। तो जो भी मीठा आपके घर में बना है, उस मीठे को आपको इसी अग्यारी के अंदर डाल देना है, भोग के रूप में अपने पितरों को समर्पण करना है। और एक लौंग का जोड़ा, ध्यान रखना, एक लौंग का जोड़ा लेना और 7 चावल के दाने लेना। उन एक लौंग के जोड़े और 7 चावल के दाने को अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रख करके अपनी कामना बोलकर इसी अग्यारी के अंदर डाल देना। डाल देने के पश्चात एक कलश में जल लेना। इसी जल को आपको थोड़ा सा अपने दाहिने हाथ की हथेली पर लेना और ये जो आपने अग्यारी बनाई है, इस अग्यारी के चारों तरफ जल को छींट करके उस कलश को इसी के पास में रख देना। बस इतना सा आपको काम करना है। गुरुदेव ने कहा कि आप एक बार अपने घर पर करके देखिएगा, इसकी गंध आपके पूरे परिवार के अंदर, पूरे घर के अंदर जहां जहां तक जाएगी ना, आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं तो दूर होगी, आपके पितरों को शांति मिलेगी, उन्हें तर्पण मिल जाएगा और साथ ही साथ आपके घर में धन संपदा की वृद्धि होगी।
पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का तो उपाय आपको करना ही करना है, इसे भूलना ही नहीं है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि चाहे कुछ करो या मत करो, लेकिन अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए इस वाले उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपके पितरों को फिर तर्पण की जरूरत नहीं होगी, सीधे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इस वाले उपाय के लिए आपको करना क्या है, इस तरीके से आपको 3 दीपक तैयार करने हैं, ठीक है ना। और 3 दीपक कौन से होंगे ये चीज ध्यान रखना। तीनों दीपक आप चाहे मिट्टी के बनाओ या आटे के, तीनों के अंदर लगेगी लंबी बाती, है ना। कि कौन सी बाती लगेगी, लंबी बाती लगेगी। और सभी के अंदर आपको भरना होगा गाय का घी, ठीक। अब ये जो 3 दीपक हैं, तो जो ये 4 दिन बचे हैं, द्वादशी का दिन, प्रदोष का दिन, शिवरात्रि का दिन और सर्वपित्र अमावस्या, इन चारों में से किसी भी एक दिन, और सबसे महत्वपूर्ण दिन जो बताया गुरुदेव ने वो बताया है सर्वपित्र अमावस्या। चाहो तो आप सभी दिन कर लीजिए या फिर किसी भी एक दिन कर लीजिए। इस वाले उपाय को तो आपको अपने पितरों के निमित्त करना ही करना है इन 16 दिनों में, ठीक है। ये जो 3 दीपक हैं, शाम के समय जब सूरज ढल जाए उसके बाद में 3 स्थानों पर आपको लगाना है। पहला एक लगाना है आपको पीपल के पेड़ के नीचे, अपने पितरों का स्मरण करके जब आप लगाएंगे तो इस दीपक की बत्ती का मुख आपको रखना है दक्षिण दिशा की तरफ, ठीक है। एक दीपक यहां पर आप लगा दोगे। उसके बाद में आपको दूसरा दीपक लेकर के जाना है किसी भी वट वृक्ष के पास में, जहां पर आप जब दीपक लगाओगे तो इसकी भी बत्ती का मुख आपको दक्षिण दिशा की तरफ ही रखना है, इस चीज का ध्यान रखना। और तीसरा जो बेलपत्र का पेड़ है, मैया पार्वती के अश्रुओं से पैदा हुआ, तीसरा दीपक आपको इस बेलपत्र पेड़ की जड़ों पर लगाना है, जिसकी भी बत्ती का मुख आपको दक्षिण दिशा की तरफ रखना है। तीनों दीपकों को लगा करके, अगर आपके घर में भी बेलपत्र का पेड़ लगा हुआ है तो आप उसके नीचे भी तीसरा दीपक लगा सकते हैं। गुरुदेव ने कहा खड़े होकर के अपने पितरों से स्मरण करना, कामना करना और आपके घर में सुख शांति समृद्धि वैभव को बढ़ाने की कामना करके पितरों का आशीर्वाद लेके वापस आ जाइएगा। गुरुदेव ने कहा कि आपके पितर आपको भर भर के आशीर्वाद देंगे, वो तृप्त हो जाएंगे। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का उपाय जो गुरुदेव ने कल की ही कथा में बताया, उन्होंने बताया कि अगर आपके कोई भी कार्य हैं जो अटक रहे हैं, अटका कार्य है ना, कोई कार्य है जो पूर्ण हो ही नहीं रहा है, चाहे वो कोर्ट कचहरी का कार्य हो, चाहे नौकरी का कार्य हो, चाहे व्यापार का कोई कार्य हो, आपके कार्यों में बाधाएं बड़ी हो रही है, या फिर कोई शत्रु है जो आपके कार्यों में बार बार बाधाएं पैदा कर रहा है, अटकलें आ रही हैं। एक छोटा सा काम, आपको मात्र 1 लोटा जल तांबे के कलश में लेना है और इसके अंदर आपको मिलाना होगा थोड़ा सा गंगा जल, है ना, ज्यादा नहीं मिलाना, 2 से 4 बूंदे आपको गंगा जल की मिला लेनी है, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो पूज्य गुरुजी ने बताई वो है शहद। गुरुदेव ने कहा ये जो शहद होता है ना, ये आपके जीवन में आ रही जितनी भी परेशानियां होती है उन सभी का काट करता है। थोड़ा सा शहद लेना 1 चम्मच के बराबर और इसी कलश के अंदर डाल देना, इसे अच्छे से घोल लेना, वरना क्या होता है शहद नीचे की तरफ में बैठ जाता है। आपको अच्छे से इसे घोल लेना है और इसे लेकर के पहुंचना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास। किसी भी दिन चले जाना, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या, जिस भी दिन आप जाना चाहो, यहां पहुंच करके शिवलिंग के पीछे की तरफ में खड़े होना, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाए। दोनों हाथों में आपको उस कलश को पकड़ना है। सबसे पहले आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है, ठीक है। जिस तिथि को कर रहे हो उस तिथि को बोलना है और उसके पश्चात इस संपूर्ण जल को जब आप शिवलिंग पर समर्पित करेंगे तो शिवलिंग पर आप एक धार लगाएंगे इसकी इस तरीके से। उसी धार को आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए आगे की तरफ बढ़ाते हुए लेकर के आना है। कहां तक? जलाधारी तक। आपको इसी वाली धार को आगे तक बढ़ाते हुए लेकर के आना है। गुरुदेव ने कहा कि जब आप इस जल की धार को शिवलिंग से लेकर जलाधारी तक इस तरीके से समर्पित करते हैं ना, तो आपके जीवन में जितनी भी आ रही परेशानियां हैं, आपके कार्यों में जितनी भी अटकलें आ रही होती हैं, वो सारी की सारी इसी जल के साथ में बह करके समाप्त हो जाती है। आपके कार्यों में प्रगति होना स्टार्ट हो जाता है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।